ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की जय। सामने भी एक घड़ी रखी गई है और मंच पर भी एक घड़ी है। उन दोनों में 5 मिनट का अंतर है। समय निरंतर अपनी गति से चलता है पर रुकता नहीं है, और हमें भी रुकना नहीं है मार्ग में। यदि मार्ग में चल रहे हैं तो रुकने का विकल्प कभी भी नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा है। फिर भी आप लोगों की भावना को लेकर के कुछ समय के लिए रुकते रुकते चले जाते हैं। पैसेंजर गाड़ी होती है, वो बीच बीच में छोटे छोटे स्टेशन पर भी वो रुकती है। उसी प्रकार ये गाड़ी भी बीच बीच में रुक जाती है, पुनः आगे बढ़ जाती है। लक्ष्य तक पहुंचना है सभी को, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो आलम्बन, जिसका आश्रय आधार लिया जाता है, वह बिल्कुल संयम के अनुपालन के योग्य होना चाहिए। जैसे अभी विनीत सागर जी ने भी कहा कि गुरुदेव 50-55 साल उन्होंने निकाला है, आत्म साधना के साथ उन्होंने जीवन व्यतीत किया है, और आत्म कल्याण करने के इच्छुक जो भव्य जीव हैं उनके लिए भी उन्होंने प्रकाश दिया है। वस्तुतः प्राकृतिक जो वातावरण होता है वहाँ पर ऑटोमेटिक मन केंद्रित हो जाता है। पर्यावरण जिसको आप लोग बोलते हैं, पेड़ पौधे जहाँ पर लगे होते हैं वहाँ पर अपने आप बिना आयास के मन शांति का अनुभव करता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मन को विक्षिप्त करने में कारणभूत पदार्थ देखने को नहीं मिलते हैं। जब जंगल चले जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति देखने में नहीं आता। पशु पक्षी देखने को मिलते हैं, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, अनेक प्रकार के फूल इत्यादि देखने को मिलते हैं। और वहाँ पर कुछ ही क्षण के लिए पहुँच जाते हैं तो सारे सारे तनाव जो है ना समाप्त हो जाते हैं। तो तनाव जो बढ़ता है वह प्राकृतिक वातावरण में नहीं बढ़ता, किंतु जहाँ पर जो क्षेत्र मन को विकृत करने में कारण होता है उस क्षेत्र के माध्यम से ही मन में विकृति आती है। आवे अनिवार्य नहीं है, किंतु प्राथमिक भूमिका में जो साधक होता है वह इन चीज़ों से बहुत जल्दी प्रभावित हो सकता है, होता है। इसलिए गुरुदेव ने इतना विशाल संघ का जो निर्माण किया है वह सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्र में चातुर्मास वर्षा योग ग्रीष्मकालीन शीतकालीन समय को व्यतीत करते हुए
उन्होंने इतना विशाल संघ का निर्माण किया है। वो महानगरी गए नहीं है, किसी निमित्त से जाना हुआ हो ये बात अलग है। जैसे 1983 में ईसरी चातुर्मास हुआ था मधुवन के पास, और चातुर्मास संपन्न करके वहाँ से खंडगिरी उदयगिरी जो सिद्ध क्षेत्र है उड़ीसा में, वहाँ पर जाने का उनका मन हुआ, और बीच में कलकत्ता आ गया, गए नहीं थे वो। कलकत्ता जाने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था, किंतु बीच में कलकत्ता है तो हम क्या कर सकते हैं, वो पकड़ता थोड़ी हमें, और निकल गए और सिद्ध क्षेत्र की वंदना करके वापस आ गए। तो इस प्रकार बीच में कभी प्रसंग आते हैं शहर में जाने के लिए, किंतु उनका ज़्यादातर समय सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्र में ही व्यतीत हुआ है। निरंतर उनकी साधना चलती रही है। मैं क्षुल्लक अवस्था में था, उसके पहले ब्रह्मचर्य अवस्था में भी था। उस समय मुझे विस्मय होता था कि इस प्रकार की साधना करने वाले साधक शायद ही मिल पाएंगे। कुंडलपुर की बात है, वर्षायु के उपरांत वहाँ से पटेरा आए। हटा और पटेरा और कुंडलपुर ये आसपास, और पटेरा में एक प्रसंग हमने देखा, एक दृश्य देखा गुरुदेव के सामने कि संघस्थ जो क्षमा सागर जी, उस समय वो दीक्षित नहीं हुए थे, किंतु उनके परिवार के लोग और उनकी एक टीम थी 8-10 लोगों की, वो दर्शनार्थ आए थे। उस समय मैं क्षुल्लक अवस्था में था और गुरुदेव लेखन क्रिया में व्यस्त थे। निरंतर उनका चिंतन मनन चलता था। आगम का अवलोकन और आगम के अनुरूप चर्या बनाते हुए वह निरंतर अपने उपयोग को लगाए रखते थे। 1 घंटा से भी अधिक हो गया वो लोग सामने बैठे हैं, किंतु एक नज़र उठा करके उस तरफ नहीं देखा। हम वहीं थे, क्षुल्लक अवस्था में पास में ही बैठते थे, और वह अपने आप में मग्न है। और वो प्रतीक्षा करते 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 1 घंटा से भी ज़्यादा हुआ। उसके बाद प्रतिक्रमण का समय आया तो लेखन क्रिया को बंद करके उन्होंने देखा तो सामने व्यक्ति बैठे हैं और परिचित थे, ये अलग वस्तु, किंतु उनके दृष्टि में चाहे परिचित हो चाहे अपरिचित हो, सब समान हैं। और उन लोगों ने कहा कि महाराज हम 1-1.5 घंटे से बैठे हैं। तो उन्होंने सोचा ठीक है, इनके लिए भी 2-5 मिनट दिया जाए। जो भी उन्होंने लेखन क्रिया में लिखा था, 1-आध पंक्ति को सुना करके उनको रवाना करा दिया। प्रतिक्रमण का समय था और उतने में ही वो सारे प्रफुल्लित मन हो करके निकल गए वहाँ से। सोचो, विचार करो, और अपन होते तो कबे आ गए, और कौन कौन आ गए साथ में। बहुत दिन हो गया आप आए नहीं थे, मिले नहीं थे। ये सारी चर्चा आप लोगों के बीच की होती रहती है।
उनको इससे कोई भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जिस चीज को छोड़ दिया है उसकी चर्चा क्यों करें, हैं? जिस चीज को छोड़ ही दिया उसकी चर्चा करने से लाभ क्या है हमें? लाभ नहीं, प्रत्युत हानि है। इसलिए विषय और कषाय की चर्चा वो कभी भी नहीं करते। लोग आ जाते हैं, दर्शन करते, नमोस्तु करते हैं, इसके उपरांत भी उनके लिए केवल धार्मिक चर्चा के अलावा, तत्व चर्चा के अलावा और कोई भी बात नहीं करते थे। निरंतर उनका मन एकदम निराकुल उनका मन रहता था, कोई भी उन्हें विकल्प नहीं। कोई भी हाथ में कार्य लेते उसको लेकर के भी उनको विकल्प नहीं रहता था। इतनी सहज उनकी साधना थी, उसको देख करके ऐसा लगता है कि अपना भी बहुत बड़ा पुण्य का उदय रहा है। ऐसे दिगंबरत्व को लिए हुए साधक का दर्शन करना बहुत भव भवांतर का पुण्य उसके बिना संभव नहीं है। इसके उपरांत भी नाना जीव होते हैं संसार में, सब अपने अपने विकल्पों को लेकर के उलझे हुए रहते हैं। उनके उलझनों को कौन सुलझा सकता है? भगवान भी नहीं सुलझा सकते, ये स्पष्ट है। भगवान के पास अनंत ज्ञान है, अनंत वीर अर्थात अनंत शक्ति है, ये अलग वस्तु। किंतु सामने वाला जो उलझा हुआ व्यक्ति है उसको सुलझाना खेल नहीं है, क्योंकि वह स्वयं उलझता और चला जा रहा है। वह सुलझना चाहें तो मौन बैठे हैं, मान लो आचार्य महाराज, तो उनका सुलझन समाप्त हो सकता है। उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह प्रायोगिक धर्म है। ये प्रायोगिक धर्म है। मात्र धर्म श्रवण के माध्यम से ही बोध होता है, सम्यक की उत्पत्ति होती है, ऐसा नहीं है। सम्यक की उत्पत्ति के लिए अनेक कारण हुआ करते हैं, उसमें से जिनबिंब दर्शन भी एक साधन है। जिनेंद्र भगवान के पास आप पहुंच जाते हैं और उनकी उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजन अर्चन आदि करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उस समय भगवान क्या आपकी ओर देख रहे हैं? और मान लो आप अपने दर्शन करने के लिए आए हैं, और दर्शन तो बाद में करते हैं, पहला परिचय देते हैं, महाराज हम अशोक नगर से आए हैं, नमोस्तु। हम अशोक नगर से आए हैं, नमोस्तु। उसके साथ अरे नमोस्तु कर लो ना। ये परिचय भगवान के सामने नहीं देते, क्योंकि भगवान बोलते नहीं, न भगवान देखते हैं, न भगवान आशीर्वाद देते हैं, न बोल रहे हैं, न देख रहे हैं। उनकी दृष्टि तो नासाग्र पर है, किंतु वहां पर कोई विकल्प आपको नहीं होता। एक पुंज चढ़ाया और 1 मिनट में बाहर हो गए। किंतु क्या महाराज, आप तो हमारे लिए भगवान हैं, आप ही भगवान हैं, ऐसा सुनो। ताली नहीं बजाओ, ताली बजाने के लिए नहीं कहा, आपकी बात हमने आपके सामने रखी है। आप कहते हैं महाराज आप ही भगवान हमारे, तो हम कहते भैया वेदी में विराजमान कर दो ना, क्या दिक्कत है? जब हम भगवान ही है, छत्र और लगा दो, चौर और अगल बगल में लटकाओ। ये सब क्या है? एक भक्ति वशात आप लोग कह देते हैं ये अलग वस्तु। आप ये भी कहते आप तो चलते फिरते सिद्ध है महाराज, मतलब सिद्ध परमिष्ठ भी चल फिर रहे, मतलब है
यदि घूमते घामते अशोकनगर पहुंच जाएंगे सिद्ध परमेष्टि, क्या है, लेकिन भाव है, भक्ति है, समर्पण भाव है, इसलिए मुख से ये वचन निकलते हैं। किंतु गुरुदेव ये कहना चाहते हैं भक्ति अलग वस्तु और सिद्धांत अलग वस्तु। सिद्धांत को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। भक्ति करिए, किंतु जिसके पास जितने गुण हैं, जिसका जो पद है, उसके अनुरूप ही भक्ति होनी चाहिए। अतिरिक्त भक्ति उपयुक्त नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। कई विशेषण आप जोड़ने के लिए आतुर होते हैं, किंतु उन विशेषणों से हमें कोई भी लाभ नहीं है। महाराज हमारे लिए लाभ है, ये ध्यान रखो। केवल भक्ति ही नहीं करना, सिद्धांत को बरकरार बनाए रखना है, क्योंकि उसके माध्यम से यह जो धर्म की परंपरा है यह अक्षुण्ण बनी रहेगी। पंच परमेष्टि हैं, किंतु सबके अलग अलग स्टेज हुआ करते हैं, इसलिए अरहंत का स्वरूप अलग है, सिद्ध का, आचार्य, उपाध्याय, साधु का भिन्न भिन्न स्वरूप है। इसलिए जिसकी आप आराधना कर रहे हैं उसके योग्य ही आपकी भक्ति होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा, इसलिए कहूँगा क्योंकि परंपरा बनी रहे। पक्की बात, सागर की बात है, हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पड़घान करके ले गए और वहाँ पर महाराज उच्छासन विराजो, तो हमने सोचा कि क्या चमक क्या रहा है यहाँ पर, धरती पर चकाचौंध जैसे लगी मुझे। हमने सोचा कि क्या बात है, ऊपर देखा तो वो छत्र था, तो हमने सोचा कि यहाँ पर उपयुक्त नहीं, इधर। महाराज जी हमारा काम है, ठीक है तुम काम कर लो, हमारा भी तो कुछ काम है ना, हमारा भी तो कुछ कर्तव्य होता है ना। आपकी भक्ति, आपकी भावना अपनी जगह है, किंतु सिद्धांत की ओर दृष्टि हमारी जाती है और जानी चाहिए। उनको ये कहा है कि भविष्य में इस प्रकार ना करो, आप भक्ति करो, किंतु भक्ति करते समय किसकी भक्ति की जा रही है इसका ध्यान भी आपको रखना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गुरुदेव की साधना अनूठी साधना थी और बहुत निरंतर वह सावधान रहते थे और निरंतर वो निराकुल भाव के साथ ही उनका समय व्यतीत होता था। एक क्षण के लिए भी उनके लिए आकुलता देखने को नहीं मिली। 6 आवश्यक होते थे उनके और 6 आवश्यकों में कोई आकुलता नहीं। समय पर प्रत्येक आवश्यकों को वो संपन्न करते थे, किंतु आकुलता बिल्कुल नहीं। आकुलता क्यों? भगवान के पास पहुंच गए, जल्दी जल्दी वंदना। कौन सी रेलगाड़ी चूक रही है क्या अपनी? 2-5 मिनट बिफोर चले जाते हैं और शांति के साथ उस आवश्यक को पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार सामायिक है, प्रतिक्रमण है, वंदना है, स्तुति है, ये सारे उनकी आवश्यक क्रियाएं निराकुल भाव के साथ होते थे। और चतुर्दशी और अष्टमी के दिन उपवास उनका रहता था, उस समय भी हमने देखा। और संडे के दिन उपवास पड़ रहा है मान लो, तो उन्होंने ये भी किया प्रयास। अब ठीक है, संडे के दिन जनता आएगी तो कोई बाधा नहीं, उपवास नहीं किया और प्रवचन करके उस दिन आहार के लिए उठ गए और दूसरे दिन सोमवार के दिन उन्होंने संडे मना ली। सोमवार के दिन उन्होंने उपवास कर लिया। मतलब अपने साधना के प्रति कभी भी समझौता नहीं। संघ के लिए, समाज के लिए पूरा का पूरा समय देते
और अपनी साधना को वो कभी भी साइड में नहीं रखते थे, निरंतर वह साधना करते थे, तभी संघ के ऊपर भी उनका प्रभाव पड़ता चला गया। इसलिए हमारा ये कहना है कि प्राकृतिक वातावरण में जब साधक पहुंचता है तो ऑटोमेटिक साधना में और वृद्धि होती है। एकांत में जाना ही उनका एक कार्य होता है। पूज्यपाद स्वामी ने भी स्पष्ट लिखा है, ये छत एकांत संवासम निर्जने जनितादर निजकार वशात किंचित उक्त्वा विस्मृति द्रुतम कहा। साधक जो होता है वह एकांत में रहना पसंद करता है, जहाँ पर कोई आवागमन नहीं है लोगों का, निर्जने जनितादर, जहाँ पर लोग नहीं है ऐसे स्थान में उनका आदर भाव व्यक्त हो रहा है और अपन भीड़ को पसंद कर रहे हैं। हम पसंद कर रहे हैं भीड़ को। आज तो जनता है ही नहीं, 8-10 लोग बैठे हैं, प्रवचन करें क्या नहीं करें। अरे प्रवचन क्या करना, अपने को स्वाध्याय करना है। और जनता बैठ जाती है, कम बैठे अधिक बैठे से क्या प्रयोजन हमारे लिए। धर्म का स्वरूप हमें खुद को भी समझना है, कहीं विस्मृत न हो जाए, और कोई आता है तो उनके लिए भी आगम के अनुरूप सुनाना है। इसलिए निर्जने जनितादर कहा है। कुंडलपुर में उन्होंने चातुर्मास कई किए हैं और उस समय वो प्रतिदिन आहार की चर्या करके और प्रवचन आदि दे करके ऊपर ही चले जाते थे पहाड़ पर, और रात में भी वहीं पर मंदिर में परिक्रमा के पीछे वो घंटों साधना करते थे। और वहाँ पर अर्ध निशा का सन्नाटा, वहाँ पर पहाड़ में तो दिन में भी अर्ध दिवा का सन्नाटा, रात में तो है ही, दिन में भी वहां पर कोई भी नहीं आते। कौन आएंगे वहां पर? शांत वातावरण रहता था और वहां पर लेखन मनन चिंतन इत्यादि करते थे वो। इसको बोलते हैं धर्म की आराधना। किंतु धीरे 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 काल का परिवर्तन हो रहा है और वह भीड़ बढ़ती चली जा रही है। किंतु गुरुदेव का ये कहना है, भीड़ तो आएगी, निरंतर बढ़ सकती है भीड़, किंतु नीड में रहना पसंद होना चाहिए। नीड का अर्थ क्या होता है? अपने आप में रहो। अपने आप में रहने का पुरुषार्थ करोगे तो निश्चित रूप से कर्म कटेंगे। कर्म को काटना है क्या दिन काटना है ये बोलते थे हो। हमें दिन नहीं काटना है, हमें कर्म काटना है। टाइम पास नहीं करना है। टाइम पास करोगे तो तुम पास नहीं होगे, फेल हो जाओगे। पास के दो अर्थ हो गए ना। पास का अर्थ उत्तीर्ण होना होता है और पास का अर्थ व्यतीत करना होता। टाइम को हमें व्यतीत नहीं करना, टाइम पास नहीं करना, किंतु टाइम मौलिक यह समय मिला है। समय का अर्थ काल भी होता है, समय का अर्थ आगम भी होता है और समय का अर्थ आत्म तत्व भी हुआ करता है। इसलिए आत्मा का दर्शन करना चाहो, समय अर्थात आत्मा, उसका दर्शन करना चाहो तो समय का अर्थ आगम, आगम में ही निरंतर आपका उपयोग बना रहे तो समय अर्थात आत्मा का दर्शन हो सकता है। नहीं है तो भीड़ की ओर तुम दृष्टि रखोगे तो बस फिर उन्हीं के हो जाओगे तुम। हाँ, क्योंकि आते हैं तो महाराज हम अमुक जगह से अमुक जगह से अमुक जगह से आए हैं,
तो हम भी अमुक जगह से आए हैं ऐसा उनको भी बोलते। पर आज हम बहुत दूर से आए हैं, हम कौन पास से, हम भी बहुत दूर से आए हैं, पता नहीं किस गति से आए हैं और कहाँ जाना है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये मनुष्य पर्याय मिली है और इसको यूं ही यदि मान लो राग द्वेषादि के साथ व्यतीत करते हैं, जैसा कि विनीत सागर जी ने अभी कहा था कि ख्याति का अर्थ खाई होता है? उस खाई में गिरना नहीं, अनंत काल से ये गिरता आया है, इसलिए उस खाई से अपने को ऊपर उठना है। ख्याति, लाभ, पूजा इत्यादि के माध्यम से जो कर्म का आश्रव होता है, पाप कर्म का आश्रव, उसको आप आगम के माध्यम से जानने का पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि आत्म प्रशंसा के माध्यम से मैं सिद्धांत की बात करने जा रहा हूँ। आत्म पुरुषार्थ अपने आत्म प्रशंसा के कारण नीच गोत्र का बंध होता है। आप कौन सा गोत्र, किस गोत्र का बंध करना चाहते हैं भाई साहब? अच्छा, उच्च गोत्र का है, बिल्कुल तुम उच्चतम गोत्र का बंद करो, लेकिन आत्म प्रशंसा से तुम्हें ऊपर उठना है। आप दूसरे की निंदा करो या न करो, किंतु उससे भी भयानक स्थिति है आत्म प्रशंसा। हाँ, ये तन की भूख तो तनक सी है, लेकिन मन की जो भूख है, ये ख्याति, पूजा, लाभ, प्रशंसा, सम्मान, वो ये सारे सारे परिभ्रमण के लिए कारण है। एक व्यक्ति का सभा में सम्मान हो रहा था, शाल श्रीफल के माध्यम से शाल ओढ़ाया गया उसको, और वह छोटा बालक सोच रहा है ये शाल क्यों उड़ाया जा रहा। हो सकता है पिताजी को ठंड लग रही हो। ठंड नहीं लग रही है, वह ठंड जो लग रही है वह रुक जाएगी। क्या होगा, सोचो विचार करो। शाल ओढ़ने का अर्थ क्या है? गर्मी के दिन में शाल ओढ़ाया जा रहा है, ठंड के दिन में हो तो फिर भी ठीक है, किंतु शाल ओढ़ने का अर्थ वहां पर सम्मान है, और सम्मान का भाव आता है, वो ठीक नहीं माना जाता। ये ठीक है जिसके पास कोई विशेष गुण इत्यादि हैं, उस ओर दृष्टि जानी चाहिए। और आप लोगों का कर्तव्य है, गुणशु प्रमोदम कहा है, गुणों की ओर दृष्टि जानी चाहिए, किंतु जिसके अंदर गुण है उसकी दृष्टि अपने गुणों की ओर नहीं जानी चाहिए। अपने अंदर ढेर सारे भी गुण हों तो ऐसा महसूस होना चाहिए मेरे पास गुण है कहाँ, क्योंकि अनंत गुण के धनी धारी भगवान होते हैं, और मेरे पास 2-4 गुण हो गए तो क्या वेट बढ़ जाएगा क्या हमारा? हमारा वेट बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अनंत गुण होते हैं। आत्मगत गुण, उनको व्यक्त करने के लिए ये सारा उपक्रम है, पुरुषार्थ है। इसलिए आत्मदर्शन करने वाला व्यक्ति कभी भी बाहर की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती, कौन किस रूप में मेरे साथ क्या व्यवहार कर रहा है। वो आप व्यवहार करते रहो और वो अपने निश्चय में लीन है। भगवान को आपकी पूजा से कोई भी प्रयोजन नहीं। आपकी पूजा से उनका कोई गुणस्थान का विकास होना है क्या है? गुणस्थान का जो विकास होता है वह साधना के माध्यम से होता है। रत्नत्रय की आराधना करने से गुणस्थान का इतना विकास हुआ कि मोह का क्षय होने के उपरांत उन्हें 13वां गुणस्थान प्राप्त हुआ है।
और आपकी पूजा से 13वां गुणस्थान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, ये ध्यान रखो। महाराज फिर उनकी आराधना क्यों करें? हमें भी 13वां गुणस्थान प्राप्त करना है इसलिए। हाँ, मतलब उनकी आराधना उपासना करने से उन्हें कोई लाभ नहीं है, किंतु अपने लिए ही लाभ है। इसलिए हमेशा साधक की दृष्टि बाहर नहीं जाती, अंतर्दृष्टि हमेशा बनी रहती है। इसलिए गुरुदेव का बार बार श्रमण संघ के लिए संबोधन रहता था कि देखो, पंचम काल में कोई विशेष साधना शारीरिक दृष्टि से नहीं बन सकती है साधना, किंतु अंतरंग साधना की ओर दृष्टि होना चाहिए। और साधक की हमेशा अंतरंग साधना की ओर दृष्टि जाती है तो निश्चित रूप से कर्म का विनाश होता है। हमें कर्म का विनाश करना है। ये नो कर्म शरीर माना जाता है। ये शरीर मिला है और ये छूटने वाला है और इसकी अंत्येष्टि होगी, किंतु मोह की अंत्येष्टि करना है हमें। मोह को दग्ध करना है, शरीर को दग्ध नहीं किया जा सकता। वो तो क्या, शरीर तो शरीर है, वह पौद्गलिक मटेरियल है, वह विनाशशील है। तो उसकी अंत्येष्टि तो अनंत बार हो चुकी है। बार बार शरीर मिलता है और बार बार शरीर का अंत हो जाता है। शरीराश्रित जीवन चल रहा है संसारी प्राणी का। इसलिए हमें शरीर की ओर ध्यान नहीं देना, किंतु भीतर जो कर्म है उनको जलाने के लिए या तप को अंगीकार किया जाता है। तप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से कर्म जल करके राख राख होते हैं और ख्याति लाभ पूजा के कारण तप ही जल जाता है, ऐसा गुरुदेव का कहना है। हमें तप को नहीं जलाना है, हमें कर्मों को जलाना है। और कर्मों को जलाने के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए तप को अंगीकार किया जाता है, क्योंकि तपसा निर्जरा च यह सूत्र आता है। इसलिए समीचीन रूप से तप को अंगीकार किया जाता है। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के तप अंगीकार किया जाता है और निरंतर वह तप करता 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 काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है, तो सारे सारे कर्म ढीले पड़ जाते हैं और समाप्त हो जाता है। आपको क्या समाप्त करना है? मोह समाप्त करना है क्या नहीं? मोह समाप्त करना है तो अपने अपने क्षेत्र के प्रति जो मोह है ना, उसको पहला समाप्त करना है हमारा। मतलब क्या हुआ? अशोकनगर को छोड़ना पड़ेगा। हाँ। और वहाँ पर गांव भी है, बताते हैं गांव मंदिर, तो गांव को भी छोड़ना है, अशोकनगर को भी छोड़ना पड़ेगा। उसके बिना शिवनगर नहीं आ सकता, ये ध्यान रखो। और शिवनगर वालों के लिए भी हमारा कहना है, शिवनगर को छोड़ना, तब जाकर के वहाँ पर पहुँचेंगे। नगर यहाँ पर नहीं, न वहाँ पर है, किंतु मोक्ष मुक्ति इसी धरती पर मिलती है। और ये एक समय के बस इतना ही काल लगता है, वहाँ पर लोक के अग्रभाग पर जाकर के अनंत काल के लिए विराजमान होता है। इसलिए हमारा आप लोगों के लिए यही कहना है, ये मनुष्य जीवन जो मिला है ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। बहुत सासे पुण्य का संचय करने से मनुष्य पर्याय मिलती है, उसमें भी उच्च कुल मिल जाता है, उसमें भी और भी बहुत सारे मोक्ष मार्ग की सामग्री प्राप्त हो जाती है। अब उसका सदुपयोग करना शेष रह जाता है। इस प्रकार की मोक्ष मार्ग की योग्य सामग्री को प्राप्त करने के उपरांत भी जो इन साधनों का कोई सदुपयोग नहीं करता है, उसके लिए कोई गारंटी नहीं है कि अगले भाव में कौन सी उसको पर्याय मिलेगी। इसलिए जो पर्याय मिली है, निरंतर धर्म ध्यान करते हुए व्यतीत करेंगे। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि
चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल कर भाव से नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है।